बाद जितने भी अध्याय बढ़ जाएंगे उसको हम लोग को घर से अभ्यास पढ़ करके और उसके सेल्फ मेड क्वेश्चन और उसका जो भी हम लोग को कठिनाई होगी जो भी शब्द है उसको अंडरलाइन करके और विशेषकर सप्ताहांत को इस बार ज़्यादा करके ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को हाईली एग्जाम से पहले इस बार अच्छे से सकारार्थ नहीं याद हो पाया था। स्कूल में शिक्षक तो अभ्यास करवाएंगे ही रीडिंग का पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग को अपने हाथोली एग्जाम का जितना हम लोग को अभ्यास कराया गया है पढ़ने का उसको बेकार ना जाने के लिए हम लोग को फिर से घर से अपने से रीडिंग अच्छे से पढ़ करके आना है और जितने भी कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन करके और प्रयास करना है कि उसका मीनिंग और उसका अर्थ सब चीज़ अच्छे से लिख करके हम लोग को एक कॉपी एक नोट तैयार कर देना है। और अभ्यास प्रश्न का पहले हम लोग को खुद से प्रयास करना है, क्योंकि हम लोग घर में खुद से रीडिंग करेंगे तो हम लोग को बहुत हद तक बहुत चीज़ मिल जाएगा और हो सकेगा तो हम लोग को सेल्फ मेड भी नोट्स अलग से बनाना है। उसके बाद हम लोग को घर से रफ कॉपी में रफ होमवर्क कॉपी में अपना अभ्यास के प्रश्न को लिख करके लाना है और यहाँ शिक्षक द्वारा हम लोग को बताया जाएगा कि ये गलत है या सही। अगर सही होगा तो हम लोग को वही आंसर फेयर कॉपी में तैयार करना है, जिससे हम लोग को खुद का अपना आत्मनिर्भर बनेंगे और हम लोग का और भी बेहतर कुछ आगे और हो सकता है। उसके बाद हम लोग को राइटिंग भी अच्छे से फेयर कॉपी में साफ साफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिक्षक को जहाँ दिक्कत होगा तो हम लोग भी कैसे समझ पाएंगे। तो अपने राइटिंग को पहले भी सुधारने के लिए हमारे टीचर बहुत हम लोग को प्रयास करवाया है, इसलिए इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम लोग को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न के होने के बाद हम लोग को फेयर कॉपी में उसको उतार लेना है। उतारने के बाद हम लोग को जैसे उतारे वैसे हम लोग को याद करते जाना है। हम लोग को एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन हम लोग को अपने से बना लेना है, चाहे वो अभ्यास प्रश्न के हो चाहे वो सेल्फ मेड क्वेश्चन हो। इतना हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है।